Hi guys, welcome back to my channel Commerce Guide. I am S. A Daya with you. Today we are going to discuss very important topics. Topic is डोमेस्टिक ट्रेटरी। तो जल्दी से देख लेते हैं डोमेस्टिक ट्रेटरी आखिर है क्या। में नहीं आता तो देखिए सिंपल, पहले आप एक लाइन को देखिए। देखिए मैंने क्या बताया, डोमेस्टिक ट्रेटरी इज डोमेस्टिक टेरिटरी मीन्स पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का जो पॉलिटिकल फ्रंटियर्स है, मीन्स अगर हम अपने देश की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो हमारे देश की, हमारे भारत की जो सीमाएं हैं, हमारे देश की, इस भारत की सीमाएं के अंदर जो भी जगह है, ये सब क्या है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। लेकिन ये 100% सच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आती। अब वो क्या है, देखिए जैसे एम्बेसीज की बात करें, एम्बेसीज क्या, जो विदेशी दूत रह रहे हैं, विदेशी आकर यहां पर रह रहे हैं। कौन से विदेशी, जैसे अमेरिका की बात करें तो जो अमेरिका की एम्बेसीज है कहां पर है, दिल्ली में ही है, हमारे इंडिया में ही है। क्या वो हमारी पॉलिटिकल डोमेस्टिक है, क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये हमारे देश में तो है, लेकिन इस पर हमारी इंडिया का अधिकार नहीं है। इसको भी कंट्रोल कौन करता है, इसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा है। तो अमेरिका कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। जो हमारा राजदूत बैठा हुआ है, जो हमारा प्रतिनिधित्व करता है हमारी गवर्नमेंट को, जो हमारी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेट करता है, मींस अमेरिका में यदि किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो लास्ट में उसकी जिम्मेदारी किसकी है, हमारी गवर्नमेंट की। और हमारी गवर्नमेंट ने अपना आदमी कौन बिठाया हुआ है, यस, एम्बेसडर बिठाया हुआ है एक अपना। वो जो है जिसमें वो बैठा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, एम्बेसीज बोलते हैं। और वो एम्बेसीज है तो अमेरिका में, लेकिन फिर भी क्या है, हमारे इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी ही है। क्योंकि इसमें क्या है, हमारा इंडिया ही उसको कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो ये याद रखने की जरूरत है कि यहां पर कंट्रोल किसके द्वारा हो रही है। और ये भी देखना जरूरी है, वो आपकी फ्रीडम उसको काम करने की, तो उसकी टेरिटरी। तो हमारी, अब सिंपल मैं आपको दोबारा बता देता हूं, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, हमारी पॉलिटिकल अगर बात करें तो जो आपका पॉलिटिकल फ्रंटियर से देश का, ठीक है, यही है। लेकिन इसके अंदर उन चीजों को आपको छोड़ देना है। अब मैं इन चीजों को बता देता हूं कि आपको कौन कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड नहीं करनी। दोबारा सुन लीजिए, डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, पॉलिटिकल फ्रंटियर है, जिसके अंदर, जिसको हमारा देश कंट्रोल करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। अब कौन से तो इसमें इंक्लूड होने हैं, कौन से इसमें इंक्लूड नहीं होने डोमेस्टिक टेरिटरी में, इसको देखते हैं। तो इस डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या हम इंक्लूड करते हैं उसको देख लेते हैं। देखिए नंबर 1 पर है आपका, शिप्स एंड पॉलिटिकल एयरक्राफ्ट ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। दो देशों के बीच में क्या है, यदि आपके शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो ओन किए जाते हैं। अगर हम इंडिया के ओन किए जाते हैं, मतलब इंडिया ही उनको ऑपरेट कर रहा है। बेशक दो देशों के बीच में, देखिए इंडिया और दूसरा हो सकता है आपका पाकिस्तान, या इंडिया और आपका हो सकता है श्रीलंका, इसके बीच में जो आपके शिप्स वगैरह हैं, और वो शिप्स कौन कंट्रोल कर रहा है, इंडिया ही कंट्रोल कर रहा है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएंगे। दूसरा आपका क्या है, यहां पर मैंने कहा बाय द रेजिडेंस। रेजिडेंस कौन है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सिंपल, अब तो आप ये समझ लीजिए, 1 साल से यदि कोई ज्यादा यहां पर रह रहा है इंडिया में, तो वो नॉर्मल रेजिडेंसी होता है। अब वो आदमी भी हो सकता है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, और वो कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। दूसरा क्या है जो इसमें इंक्लूड करते हैं, फिशिंग विजल, ऑयल, नेचुरल गैस रिंग्स ऑपरेटेड बाय रेजिडेंट्स। यदि कोई शिप्स, यदि कोई आपका फिशिंग विजल है, जो मछली आपके फिशिंग करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं, या आपके नेचुरल गैस निकाल रहे हैं, और उनको, उन कंपनियों को कंट्रोल कौन कर रहा है, इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में ही आएंगे। दूसरा देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, एम्बेसीज, कंसल्टेंटी एंड मिलिट्री एस्टेब्लिश इन अ कंट्री लोकेटेड अब्रॉड। देखिए मिलिट्री हो, या आपका एम्बेसीज हो, या आपका कंसल्टेंट हो, ये है तो विदेश में, है तो किसी दूसरे देश में, लेकिन कंट्रोल हमारा देश ही करता है। मिलिट्री एस्टेब्लिश तो हमारे देश में ही हुई है, तो हमारी मिलिट्री कहीं भी हो, हमारे एम्बेसी किसी भी देश में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ही होंगे। इनका ध्यान रखना है। अब कुछ ये चीजें देख लेते हैं जो इसमें इंक्लूड नहीं होती डोमेस्टिक टेरिटरी में, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, डब्ल्यूएचओ एक्सेट्रा। देखिए डब्ल्यूएचओ है, यूएनओ, ये हर देश में होती है इनकी एक संस्था, लेकिन ये किसी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में
नहीं आता तो आपको इनको एक्सक्लूड कर देना है। और दूसरा, एम्बेसीज और दूसरे देश की एम्बेसीज हमारे देश में है तो उनकी एम्बेसीज को वहीं छोड़ देना भाई, उनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो उनका एम्बेसडर बैठा हुआ है हम उसको कुछ नहीं कह सकते, वो तो अपने सरकार के अकॉर्डिंग ही चलेगा, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। हमारे देश का जो एम्बेसडर जो दूसरे देश में बैठा है, बेशक दूसरे देश में बैठा है लेकिन कंट्रोल कौन करती है? हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो ये भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। तो यहां हमने देख लिया डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इसमें क्या इंक्लूड करना है, क्या इंक्लूड नहीं करना। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और नहीं आया हो तो जल्दी से मेरे ये क्वेश्चन सुन लीजिए, ये भी आ जाएगा, चिंता की क्या बात है जब हम साथ हैं। देखिए पहला है इंडियन कंपनी इन लंदन। अब लंदन में इंडिया की कंपनी है तो उसको ऑपरेट कौन करेगा? लंदन के तो रूल करेंगे, उसको रूल किसके मानने पड़ेंगे? लंदन के। तो बेशक इंडिया की कंपनी है लेकिन वो लंदन की ही डोमेस्टिक टेरिटरी होगी, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं होगी। तो अब आप मुझे बताइए कि इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो पहला तो डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आ रहा। दूसरा देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंडिया में है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट है तो किसी विदेशी का, लेकिन है तो हमारे देश में ही, कंट्रोल तो हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तो ये क्या हुआ? डोमेस्टिक, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। दूसरा नेक्स्ट बताइए, कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज। देखिए इंडिया की कंपनी है लेकिन कंट्रोल उसको कौन कर रहा है? जापानीज कर रहा है। तो क्या ये कंपनी इन इंडिया, कंपनी तो है इंडिया में लेकिन कंट्रोल उसको कौन कर रहा है? ओन कौन कर रहा है? जापानीज कर रहा है। तो क्या ये इंडिया की उसमें होगी? डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी। देखिए कंपनी इन इंडिया ओन बाय जापानीज, और जापानीज चला रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी नहीं है, जापान की कंपनी है। तो आप सिंपल ये देखिए कंट्रोल कौन करेगा हमारे देश में? हमारे देश में हमारे देश के जो रूल एंड रेगुलेशन है वही तो मानने पड़ेंगे उसको, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, जापान की नहीं है। आगे देखते हैं ऑफिस ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में रिलायंस का, रिलायंस कौन सी कंपनी है? हमारे देश की, लेकिन न्यूयॉर्क में उसका ऑफिस है, कंट्रोल कौन करेगा? न्यूयॉर्क ही करेगा, हमारा देश उसको कंट्रोल नहीं करेगा, तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। आगे देखिए ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया। जो ब्रांच है फॉरेन बैंक की इंडिया में, तो क्या हमारे देश की सरकार उसको कंट्रोल कर लेगी? बताइए जल्दी से, करेगी? ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया, इंडिया में है, यस इंडिया में, बेशक किसी देश का बैंक को, लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? हमारा देश कंट्रोल करेगा। तो जिस चीज को, जिस कंपनी को, जिस इंस्टीट्यूट को हमारा देश कंट्रोल कर सकता, वो हमारे देश के अकॉर्डिंग चलेगा, तो वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, तो ये भी डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। उसके बाद है इंडियन एम्बेसी इन जापान। जापान में इंडिया की एम्बेसीज हैं, तो हमारी एम्बेसीज किसी भी देश में हो लेकिन हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी में होगी, हम किसी के रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे। हमारी सरकार है, वो ये सोच लीजिए हमारी सरकार वहां बैठी हुई है, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। आगे देखिए ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक इन इंडिया, ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन चाइना। चाइना में स्टेट बैंक, एसबीआई बैंक है, तो क्या उसको हम ऑपरेट तो हम करें लेकिन कंट्रोल कौन करेगा? उसको कंट्रोल होना पड़ेगा, चाइना के रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। आगे देखिए रसिया एम्बेसी इन इंडिया। इंडिया में रसिया की, रूस की एम्बेसीज है, बेशक हमारे देश में हो लेकिन कंट्रोल हम नहीं कर रहे, कंट्रोल कौन कर रहा है? रूस ही कर रहा है, तो वो रूस की डोमेस्टिक टेरिटरी है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी वो बिल्कुल भी नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं? केवल कंट्रोल देख रहे हैं कि उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। तो रूस कंट्रोल कर रहा है उसको, बेशक हमारे देश में है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं है। आगे देखिए टाटा रेंटेड इट्स बिल्डिंग टू गूगल इन अमेरिका। अमेरिका में टाटा कंपनी हमारे देश की है, हमारे देश की कंपनी ने अमेरिका में क्या लिया हुआ? एक बिल्डिंग ली हुई है और उस बिल्डिंग को किराए पे दे दिया, तो कंट्रोल कौन कर रहा है उसको? कंट्रोल तो उसको अमेरिका ही करेगा, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। हाँ हम मालिक हैं उसके, हमारा देश की कंपनी मालिक है, तो इंडिया की टेरिटरी में नहीं आता। तो यहाँ बात कंट्रोल की होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। इंडिया उस क्षेत्र को कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जहां पर इंडिया गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और जिस पर इंडिया का गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।